आप क्यों जेलस हो रहे हैं भाई? कई दफा तो वाकई शक होता है मुझे कि इन दोनों के पास दिमाग तो दो हैं मगर जबान एक ही है। बच्चों का ये एटीट्यूड सही नहीं है। ऐसा तो नहीं कि हमने उन्हें बहुत ही ज्यादा छूट दे दी है जिंदगी में। मेरे बात को वापस आइए। I don't want you। सब ठीक हो जाएगा। I don't want you। चले। आज अचानक लेबर ने काम बंद कर दिया। मैंने शहीर की तरफ से बहुत माजरत की, बहुत समझाया बुझाया, लेकिन मगर मुझे ऐसा लगता है कि टीवी पे लीडरों को देखते कि हर शख्स लीडर बनना शुरू हो गया। सरिश, शहीर उठा? जी अभी आए। कैसी तबीयत है शहीर? शहीर कैसी तबीयत है बेटा? फीलिंग बेटर? मच बेटर। मामा दवा ली थी? हाँ हाँ। तो दवा वक्त पे लेनी है बेटा। बेहतर फील हो रहा है? कुछ खाओगे? नहीं माँ। बेटा कोई जूस बना के लाओ भाई के लिए। परेशान कर दिया तुमने हम सबको। सॉरी। कोई नहीं, ध्यान रखा करो अपना। डैड, क्या बात है? बहुत थके थके लग रहे हैं आप। हाँ बेटा, आज दफ्तर में कुछ ऐसे वाकयात हुए कि मैं बहुत परेशान हो गया। तरह तरह के वहम मेरे दिल में आ रहे हैं। अगर आप इतना सोचेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। ठीक कहते हो तुम। आज अचानक लेबर ने काम बंद कर दिया। मैंने शहीर की तरफ से बहुत माजरत की, बहुत समझाने बुझाने की कोशिश की, मगर मुझे ऐसा लगता है कि टीवी पे लीडरों को देखते कि हर शख्स लीडर बनना शुरू हो गया। लेकिन डैड, भाई को भी ये बात समझनी चाहिए ना। अगर वो अपने लेबर के साथ इस तरह का सलूक करेंगे तो बिजनेस पर तो इफेक्ट पड़ेगा। क्या करें? गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। क्या बात है भाई, आज तो बहुत मूड में लग रहे हैं आप। डैड, कल ऑफिस में जो सब कुछ हुआ वो उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, और अब मैं यही कहूंगा कि रात गई बात गई। ये तो बहुत अच्छा हुआ बेटा कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। इनफैक्ट मैंने ये भी सोचा है कि आज ऑफिस जाकर मैं सबसे पहले समीरा से माफी मांगूंगा। गलती मेरी थी और डेफिनेटली मुझे माफी मांगनी चाहिए। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, माफी मांगने से कभी कोई छोटा नहीं होता। बिल्कुल। आई एम प्राउड ऑफ यू भाई। मैं भी समीरा के लिए बहुत परेशान थी। और सबसे अच्छी बात यह है बेटा कि तुम्हें सिर्फ अपनी गलती का एहसास ही नहीं हुआ, बल्कि तुम उसका अजाला करने के लिए भी तैयार हो। थैंक यू डैड। लाइन दिखाएं। ये किसका बिल है? हाँ सही। मिस समीरा, ठीक है।
मैं माफी मांगने के लिए आया हूं आपसे। उस दिन जो भी ऑफिस में हुआ वो उसमें मेरी गलती थी और मैं बहुत शर्मिंदा हूं उसके लिए। और आप सब लोगों से माफी मांगना चाहूंगा मैं। मेरी वजह से ऑफिस का माहौल खराब हुआ और आप सब लोग हर्ट हुए होंगे। मिस समीरा, मुझे भी बहुत शर्मिंदगी है उस दिन जो कुछ हुआ उसमें। सर, शहीर सर ऑलरेडी सॉरी कर चुके हैं। अब आप मजीद शर्मिंदा ना करें सॉरी करके। आप लोग अपना काम करें प्लीज, और आप मुझे प्लीज वो स्केड्यूल की डायरी दे दें। ओके। इसकी सारी डिटेल्स आप मुझे दे दें, जो भी इसकी डिटेल्स हैं। सरिश, क्या बात है बेटा, तुम यहाँ बैठी हो, वो बाहर बैठी है। सीरियसली मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि तुम दोनों में भी कभी नाराजगी हो सकती थी। नहीं मामा, कोई नाराजगी नहीं है। फिर ये क्या है? एक वहां बैठी है, एक यहाँ, क्या चुप खरोसा रखा है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इतने साल चैंपियनशिप के लिए मेहनत की थी और शहीद भाई की वजह से मिस हो गई, बस इसीलिए थोड़ा टेंस थी। कल तुम्हारे डैडी और मैं भी यही बात कर रहे थे कि कैसे तुमने क्या हो गया भाई? वैसे बड़ी अजीब बात है। नाश्ते का कहती हूँ तुम्हारे लिए। मामा, लेकिन वो ख्वाब बहुत अजीब सा था। अच्छा, क्या ख्वाब था? मैंने देखा कि एक घना जंगल है जहां हम दोनों बहनें हैं और हमारे पीछे कोई खौफनाक सी चीज पड़ी हुई है। हम दोनों भाग रहे हैं, दूर तक भाग रहे हैं और फिर एकदम वो चीज मुझ पर अटैक करती है। मैं साफिया को आवाजें देती हूँ कि मेरी मदद करो, मुझे बचाओ, और साफिया हंस रही होती है कि मैं यही तो चाहती थी कि तुम अपनी जान से चली जाओ। और फिर एकदम से सब कुछ ब्लर हो गया। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि साफिया मुझे क्यों मारना चाहती है। और सुबह जब साफिया से मेरी बात हुई तो उसने मुझे यही कहा कि उसने भी बिल्कुल ऐसा ही ख्वाब देखा है। मुझे समझ नहीं आ रहा ये कैसा ख्वाब था। कोई बात नहीं बेटा, इट्स ओके। ख्वाब ही था, नो बिग डील। ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं, बस ख्वाब ही तो था। हेलो। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। हाँ समरीन, अरे आज कैसे याद कर लिया? कैसी हो तुम? आई एम फाइन, आप कैसे हैं? भाभी और बच्चे कैसे हैं? अल्लाह का बहुत शुक्र है, सब ठीक ठाक हैं। तुम सुनाओ, हम्माद कैसा है? जी मैंने यही बताने के लिए तो आपको फोन किया है। आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। हम्माद पाकिस्तान आया हुआ है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अच्छा, हम्माद पाकिस्तान आया हुआ और तुमने मुझे बताया नहीं? भाई साहब वो किसी होटल में स्टे कर रहा है। अच्छा, यानी सोने पे सुहागा। एक तो पाकिस्तान आया हुआ है, दूसरे होटल में ठहरा हुआ है। समरीन, तुमने तो बिल्कुल ही गैर बना के छोड़ दिया है। नहीं भाईजान, ऐसी कोई बात नहीं है।
मैं आपको हमाद का नंबर दे देती हूँ, आप फोन करके उससे डायरेक्ट ही लड़ लीजिएगा। हाँ जल्दी से दो नंबर जरा। हाँ क्या नंबर है? जी लिखिए। ओके ओके, मैं अभी उसे फोन करता हूँ। ठीक। ओके, अल्लाह हाफिज। ओके मैं देखता हूँ, मैं हमाद को करता हूँ फोन अभी। हेलो, हमाद बेटा कैसे हो? हु इज दिस? अरे भाई तुम्हारा मामू बोल रहा हूँ, जमील, जिससे तुम छुप के बैठे हुए हो। अरे अस्सलाम वालेकुम मामू, आई एम सो सॉरी, मैं आपको पहचाना नहीं। बेटा मैं तुमसे और तुम्हारी मामा दोनों से नाराज हूँ। ये कोई बात है कि तुम पाकिस्तान आए और तुमने मुझे इन्फॉर्म भी नहीं किया? नहीं अंकल, ऐसी बात नहीं है, मैं आपको कॉल करने ही लगा था बस। लेकिन बेटा तुमने फोन किया तो नहीं ना? आई एम सो सॉरी, मैं जल्दी आपकी तरफ आऊंगा। आऊंगा क्या मतलब? अरे भाई मैं ड्राइवर भिजवा रहा हूँ, फौरन चले आओ। नहीं एक्चुअली अंकल, आई हैव अ कार, मैं खुद आ जाऊंगा। कल सुबह मिलते हैं। ओके बाय बाय। ओके जी, खुदा हाफिज। आप कुछ परेशान से लग रही हैं, क्या बात है? जमील, सैरिश ने रात बहुत अजीब ख्वाब देखा है। इन ख्वाबों आबों के चक्कर मत पड़े, मैं इन सारी बातों में बिलीव नहीं करता हूँ, प्लीज। आपको पता है उस ख्वाब की ताबीर क्या कहती है? उन दोनों की मोहब्बतें नफरतों में बदलने वाली हैं। देखिए मैं आपसे कह रहा हूँ, ये ताबीरों वीरों के चक्कर में मत पड़े, मुझे इस पर बिल्कुल यकीन नहीं है। अरे भाई मुझे इन ताबीरों वाबीरों से दिलचस्पी नहीं है। ये तो नींद आ रही है, मैं तो लगा हूं सोने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो। कितने अरसे बाद देख रही हूँ। Yeah, it's been long time. हाँ। ये सैरिश और साफिया है मेरी बेटियां, और ये हमाद है। हाय, हेलो। हाय। आओ ना। जी हमाद याद है तुम्हें ये दोनों? जी मुझे याद है। ये वही सैरिश और साफिया है ना, जो ट्विन सिस्टर्स हैं, लेकिन इनकी बर्थडे एक दिन नहीं होती है, 1 साल का गैप है दोनों में। मुझे याद है मॉम ने इनमें से किसी एक को एक स्टफ टॉय गिफ्ट किया था, आई गेस पिंक पैंथर, और वो दूसरी को बहुत पसंद आ गया था। फिर दोनों में बहुत झगड़ा हुआ था। अंकल बेचारे उस रात घूमते रहे थे स्टफ टॉय के चक्कर में कि वैसे ही पिंक पैंथर मिल जाए, लेकिन अंकल को मिला नहीं था। तो उसका सोल्यूशन क्या निकला था आंटी? एंड यू नो व्हाट, अम्मी कह रही थी कि मैं गिफ्ट देकर कभी किसी को इतना शर्मिंदा नहीं हुई हूँ जितना बेचारी उस दिन हुई थी। बिल्कुल वैसी हैं, अभी भी नहीं बदली। आर यू सीरियस? मतलब अंकल आप आज भी पिंक पैंथर ढूंढते फिरते हैं क्या? जी नहीं, अब हमें पिंक पैंथर अच्छा नहीं लगता। और आपको पता है अम्मी ने उसके बाद इनको गिफ्ट देने से तौबा कर ली थी, और देखें आज तक कोई गिफ्ट दिया भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं। आंटी ने वापस जाने के बाद हमें चॉकलेट के बॉक्सेस भी भेजे थे। और ये अलग बात है कि उसमें से चॉकलेट्स चोरी हो गई। किसी ने चॉकलेट चुराई नहीं थी, वो एक्चुअली मैंने खुद से उनको बराबर करके रख दिया था, वरना इनमें फिर झगड़ा हो जाता। भाई ये बहुत बड़ी बात है कि तुम्हें आज तक इतनी पुरानी बातें सब याद है। जी हाँ। डरो नहीं भाई, मेरी साफिया और सैरिश बहुत मेहमान नवाज हैं, घर आए मेहमान को कुछ नहीं कहती।
मैं तुम्हारे लिए चाय का बंदोबस्त करती हूँ। थैंक यू। बाय द वे, ये सीटियां बजाने वाले लड़के कौन होते हैं? जिनकी सिटी गुम हो जाती है। देखिए, ये तो नोन फैक्ट है कि बाप जो है वो बेटियों से ज्यादा करीब होते हैं। तो अंकल, वेयर इज शहीर? बेटा, शहीर को किसी काम से दुबई जाना पड़ा था, आ गया है, बस आने वाला ही होगा। हाँ, पहुंच रहा है। बाय द वे अंकल, उस रात आप जब पिंक पैंथर लेने गए थे तो वो तो आपको नहीं मिला था, तो उस फाइट का कंक्लूजन क्या निकला था? वही हुआ जो हमेशा होता है, बड़ी ने छोटी के लिए कुर्बानी दी थी। साफिया हमेशा अपनी चीजें सैरिश को दे देती है। आंटी, हो सकता है जिसको आप कुर्बानी समझ रही हो वो कुर्बानी ना हो। एक्सक्यूज मी, मैंने तब तक पिंक पैंथर को हाथ नहीं लगाया था जब तक इसके लिए दूसरा नहीं आ गया था। मेरा मतलब यह है कि रात भर खेलने के बाद आपका दिल भर गया होगा और आपने छोटी बहन को दे दी। हम दोनों बहनों में कितना प्यार है इसका अंदाजा आप कभी नहीं लगा सकते। और पूरी दुनिया में ये बहुत रेयर होता है। जी हाँ, नजर आ रहा है मुझे। और अल्लाह हम दोनों की जोड़ी को बुरी नजर से बचाए। इस प्यार में मेरी कोई बुरी नजर नहीं है भाई। इन दोनों में जिद तो हो जाती है, लेकिन ये सच बात है कि दोनों कभी भी लड़ी नहीं है। हर वक्त एक दूसरे के लिए कुर्बानी देने को तैयार है। सच्ची बात है, दोनों में वाकई मिसाली मोहब्बत है। दोनों दो जाने एक कालिब है। वैसे हमाद, तुम बेटा ठहरे कहाँ हो? अंकल, यहाँ पास में एक होटल है, वहाँ ठहरो। ये क्या बात हुई, हमारे होते तुम होटल में क्यों ठहरोगे? सॉरी, लेकिन मुझे कुछ काम था इसलिए था। नहीं, तुम फौरन अपना सामान वहां से उठाओ और यहाँ शिफ्ट हो जाओ। ऑलराइट। Oh, good surprise. How are you? Pretty good. How are you? Yeah, I'm good. बैठो। Thanks. So, बहुत चेंज लग रहे हो तुम। Seriously? A good change or a bad change? Definitely a good change. Thank you. भैया, तो बहुत अच्छी बात हो गई कि तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो। Yeah, Dad, actually हम लोग Facebook पे in touch रहते हैं, उस वजह से कुछ ना कुछ बात होती रहती है। जी, हफ्ते दो हफ्ते में हमारी बातचीत होती रहती है। एक्चुअली इसका बिजनेस सेंस बहुत अच्छा है। He's a genius guy. और दुनिया भर के स्टॉक एक्सचेंज पे इसकी बड़ी गहरी नजर है। ओह, थैंक यू। आखिर बेटा किसका है? Absolutely. अच्छा भाई, मुझे एक काम है, बाद में मिलता हूँ। सुने, मुझे भी आपसे एक बात करनी। तुम तो अभी हो ना यहाँ पर, तो आई गेट फ्रेश एंड कम। हाँ हाँ, एब्सोल्युटली यार, आ जाओ आराम से। See you. ये घर है आप लोगों का। बाय द वे, ये सीटियां बजाने वाले लड़के कौन होते हैं? जिनकी सिटी गुम हो जाती है। वेरी फनी। तो आप दोनों और मैं अकेला, कौन बचाएगा मुझे? आंटी। अच्छा अच्छा, बस बस, ज्यादा ड्रामे करने की जरूरत नहीं है। अब तुम छोटे नहीं रहे हो, बड़े हो गए हो। वैसे एक तो अल्लाह ताला ने आपको अकल दे दी है, इसलिए इंसान को चाहिए कि इंसान उसका इस्तेमाल करे, ना कि उसको बेकार में वेस्ट कर दे। जी जी जी, आप दोनों के सामने बोलना तो मुश्किल ही है, नहीं इम्पॉसिबल है। तो ये बता दीजिए कि आप दोनों में टेनिस कौन खेलता है और कौश की टांग किसने तोड़ी? अरे हमारी छोड़ें, आप अपनी बताएं। आपको भी तो क्रिकेटर बनने का शौक था और आपकी बड़ी ख्वाहिश थी कि आप ओवल स्टेडियम में क्रिकेट खेलें। खैर, क्रिकेट खेलने के लिए नहीं गए, लेकिन ओवल के ग्राउंड में मैच तो जरूर देखा होगा। मान गए भाई, आप दोनों स्पोर्ट्स की चैंपियन हो ना हो, बातों में आपसे कोई नहीं जीत सकता, बातों की जरूर चैंपियन है। अरे आप आगे आगे देखें, होता है क्या। As I feel good. बचपन के साथी इस तरह आज एक्सीडेंटली मिल गए। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन ये कोई इत्तेफाक नहीं है, एक ना एक दिन तो आपको आना ही था। क्यों साफिया? बिल्कुल। Excuse me? So,
नाइस हाउस यार। ये सब मॉम का शौक है। डैड भी थोड़ी बहुत हेल्प करते हैं, लेकिन मॉम थोड़ी फिनिकी है। वो सब पार्टी, सब इंटीरियर डिजाइनिंग, ये वो शी डज एवरीथिंग। आई सी। और बिजनेस कैसे जा रहा है वहाँ पर? फर्स्ट क्लास यार, फर्स्ट क्लास। आजकल वहाँ के हालात भी अच्छे हो गए हैं। आई मीन पहले से बेहतर हो गए हैं, तो सब कुछ बहुत बेहतर है। वैसे मैं भी सोचा था कुछ मशीनरीज इंपोर्ट करने के बारे में। कनाडा से ही बल्कि। नहीं, कनाडा से नहीं करो। आई थिंक इट्स बेटर टू गेट इट फ्रॉम दुबई और समवेयर। वैसे वो पिक्चर के मॉडल, उसके मशीनरी के मॉडल्स हैं मेरे पास। अगर इफ यू कैन कम तो मैं दिखाता हूँ। तो श्योर। कम ऑन। आजकल अगर बिजनेस स्मार्टली ना किया जाए, लॉसेस के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। हाँ यार, मैंने सुना है पाकिस्तान में बिजनेस की सिचुएशन फेवरेबल नहीं है आजकल। अरे कंपनी के एक्सपेंसेस पूरे करना मुश्किल है। और इसकी असल वजह जो है वो आई थिंक गरीबों की नेगेटिव सोच, फिर इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम, गैस का प्रॉब्लम, स्ट्राइक्स, लोड शेडिंग्स, ये वो, डॉलर करेंसी प्राइसेस, वो बहुत बड़ा इशू है। फिर भी मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल के पैसा कमा ही लेता हूँ। इनफैक्ट डॉलर्स की कीमतों में जब से और इजाफा हुआ है, आई एम श्योर प्रोडक्ट में जो रॉ मटेरियल इस्तेमाल होता है उनकी कीमतों में भी इजाफा हो गया हो। बिल्कुल सही बात है। इनफैक्ट जितने भी हाय। तुम लोगों की तैयारी बता रही है कहीं जाने का प्लान है, राइट? हाँ ना, हमारा प्लान है कि कहीं बाहर चलते हैं, कुछ खाते पीते हैं, हैंग आउट। हाँ ना, काफी दिन हो गए हम लोग कहीं बाहर नहीं गए। चलो ना कहीं चलते। हाँ तो नेक काम में देर कैसी? बहुत से मात। लेट्स गो, लेट्स गो। बहुत सारी खुशियां जो इस घर में कहीं छुपी हुई थी, हम मार्ग के आने से अचानक निकलकर सामने आ गई हूँ। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। मुझे भी आज सैरिश और साफिया बहुत खुश लग रही है ना? मैं समझती थी कि मैं माँ हूँ, इसलिए मुझे बच्चों की खुशी पता चल जाती है, लेकिन आपने भी भाम किया। गुड मॉर्निंग। देखिए, ये तो नॉन फैक्ट है। तो बाप जो है वो बेटी उसे ज्यादा करेंगे। मेरी से बात ही नहीं हुई है। आप तो हैं, वो बोल रहे थे फिर। औरों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन आप बहुत अच्छे बात हैं। मैं अपनी कजन से बात कर रहा हूँ। अच्छा, मैं आज बात करूंगा उससे। वैसे मैं सोचती हूँ कहीं लंच पर तुम्हें बात करने की जरूरत ही नहीं है यार। हाँ। और सुनाइए, मतलब मौसम कैसा है? अच्छा। तुम कभी नहीं सुधरोगी ना? ठीक है, जो भी होगा मैं तुम्हें बताता हूँ। आप प्लीज इसको चेक कराएं, किसका इशू है। मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ और आप ये मार्किंग चेक करके इसको भिजवा दीजिएगा। सर, जमील साहब तो सीट पर नहीं है, आप ही इन्हें फाइल्स को देख के साइन कर दीजिएगा। नहीं, आप ही यहीं छोड़ दें, डैड आएंगे तो मैं उनसे साइन करवा लूंगा। ओके, मैंने आपको मार्क कर दिया, कर लीजिएगा। मिस समीरा। जी सर। अब आपकी मदर की तबीयत कैसी है? अब वो ठीक है। ओके, ग्रेट। अच्छा, किसी भी चीज की जरूरत हो तो बिला झिझक मुझसे कहिएगा। ओके जी सर। ये मैंने मार्क कर दिया, ये आप प्लीज को चेक करवाएं। ओके, और इसकी मुझे अपडेट फौरन दीजिएगा। हेलो डैड, मेरी फाइल साइन कर दीजिएगा प्लीज। ये रहा।
मेरा बेटा माशाल्लाह से बड़ा हो गया है। आई थिंक बच्चे जितने भी बड़े हो जाए डैड, वालिदैन के सामने तो हमेशा बच्चे रहते हैं, नहीं? बेटा, औलाद उस वक्त तक बच्चा ही कहलाती है जब तक उसकी शादी ना हो जाए। मुझे आपके इरादे कुछ खतरनाक लग रहे हैं। मैं जरा स्टॉक रूम से होके आता हूँ। अरे सुनो, बात टालने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं डैड, बात नहीं, मैं शादी टालने की कोशिश कर रहा हूँ। हेलो अम्मी, आई एम मिसिंग यू लाइक एनीथिंग। आई मिस यू टू बेटा। अच्छा, वो मिस्टर थॉमसन की पेमेंट कर दी आपने? हाँ हाँ, मैंने कर दी थी। तुम ये बताओ कि बंगलों के सिलसिले में केयरटेकर से तुम्हारी बात हुई? जी जी, मेरी बात हो गई थी उससे। अच्छा, ये बताओ कि इंटीरियर डिजाइनर से बात हुई तुम्हारी? यू डोंट वरी अबाउट इट। आप ही बताइए, आपकी तबीयत कैसी है अब? आई एम परफेक्टली ऑल राइट बेटा, डोंट वरी। अच्छा, ये बताओ कि अपने मामू के घर जाके तुम कैसा फील कर रहे हो? हाँ अम्मी, मुख्तलिफ रिश्तों में जुड़ा इंसान खुद को कितना मुकम्मल महसूस करता है, इस बात का एहसास मुझे यहाँ आके हुआ है। बेटा, मेरी भी यही ख्वाहिश थी कि तुम पाकिस्तान जाकर रिश्तों से जुड़े एहसास को महसूस कर सको। एंड आई थिंक यू फेल्ट इट डीपली। जी अम्मी, वैसे मेरी तो सरिस से, साफिया से, शहीर से बहुत मजे की अंडरस्टैंडिंग हो गई है। इनफैक्ट अंकल आंटी का एटीट्यूड भी बड़ा लविंग और केयरिंग है। अच्छा, मुझे तुमसे एक और काम था। जी जी बोलिए। अच्छा, नहीं आप परेशान ना हो, मैं देखता हूँ। आप बस अपना ख्याल रखा करें। ओके देन, सी यू। अल्लाह हाफिज। हेलो। Hey, what's up? नथिंग मच। वेयर इज आंटी? आंटी आपकी अपनी फ्रेंड्स में गई है। वैसे आजकल तुम बहुत मसरूफ रहते हो हमाद। मुझे तो बिजी रहने की आदत है, और मुझे लगता है कि हर कामयाब आदमी को बिजी रहना चाहिए। तुम दोनों कॉलेज नहीं गए क्या आज? मूड ही नहीं था। हाँ, ऐसा ही है, कुछ मूड नहीं था आज। अच्छा, मुझे लगता है कि इंसान को मूड के मुताबिक नहीं, बल्कि मूड को अपने हिसाब से चलाना चाहिए, नहीं? वैसे मैं सोच रही थी कि कहीं लंच पर चलें क्या? वाह, क्या जबरदस्त आइडिया। एक मिनट, तुम लोगों से घर का खाना हजम नहीं होता है क्या? कहीं नहीं जा रहे हैं? लंच पे चलें। तो क्या? ओह सॉरी। इट्स ओके। देखो, इट्स रियली ब्यूटीफुल यार। कितने दिन की मेहनत है? 10 दिन की। ग्रीन लगाओ ना, दरख्त ग्रीन होते हैं। तो दरख्त तो कर लिया ना भाई, अब दोबारा डबल कलर भरूंगी क्या? मतलब ये टेनिस की टॉप 100 रैंकिंग सुपरस्टार और शायर। हमाद, आई टेल यू। अच्छा, तो मुझे पानी से नहीं मारना, आग में जला के नहीं मारना, मुझे एक्सीडेंट से नहीं मारना। क्यों? अच्छा मजाक कर रहा हूँ। माँ तो अपनी बेटियों की चाल देखकर ही बता सकती है कि वो क्या सोच कर कदम उठा रही है। हमारी बेटी